हेलो बच्चों, गुड इवनिंग सभी के लिए। कैसे हो भाई आप लोग? बढ़िया हो? तो सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाइए, फिर ये धमाकेदार सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप सभी को पता है कि फिजिक्स में हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक करंट वाला। और आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं भाई, इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिलेंगे। ये टॉपिक तो उतना नहीं आता, बट इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं और इसकी डेली नीड भी हमको पड़ती रहती है। अगर आप इलेक्ट्रिशियन इन फ्यूचर बने तो हो सकता है आपको जरूरत पड़ जाए श्रेणी क्रम समांतर क्रम की, क्योंकि सर्किट्स इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। जो भी आप पंखा लगा रहे हो या बल्ब लगा रहे हो भाई, श्रेणी क्रम समांतर क्रम कैसे जोड़ना है वो सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। ठीक है, तो कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो? चलिए थोड़ा सा वेट करेंगे, देन वी विल स्टार्ट। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे बच्चों प्रतिरोधों का संयोजन। आप लोगों ने संधारित्रों का संयोजन पढ़ा है, वैसे ही आज हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। और ये मान लीजिए ये उसका अपोजिट है। अगर आपने संधारित्रों का संयोजन पढ़ा है ना, तो उसका एकदम अपोजिट मार दीजिए। मतलब जो उसका श्रेणी क्रम था वो इसका समांतर क्रम है, जो उसका समांतर क्रम था वो इसका श्रेणी क्रम है। ठीक है, बस इतना सा अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। चलिए, और देखो क्या होता है श्रेणी क्रम समांतर क्रम, ये भी मैं आपको, यहाँ पर मैंने 3 वायर लिए हुए हैं भाई। ठीक है, अगर ये 3 वायर हैं, ये पहला वायर है जिसका रेजिस्टेंस, जिसका प्रतिरोध मान के चलो R1 है। अगर मैंने इसके साथ ये इसका पहला सिरा है, ये इसका दूसरा सिरा है। अगर मैं इसके दूसरे सिरे से ये दूसरा वाला तार जोड़ दिया, ठीक है, फिर इसके इस वाले सिरे से, जो दूसरा तार था इसके इस वाले सिरे से मैंने तीसरा तार जोड़ दिया, और अब ये कुछ इस टाइप से इसका फॉर्म हो गया भाई। तो आप इसे क्या बोलोगे? आप इसे बोलोगे सर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए भाई। ठीक है, अब ये इसका एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया। अब इसके इनके सिरों के बीच आप क्या जोड़ सकते हो? कि बैटरी जोड़ सकते हो, जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट इनके इसमें जा सके। तो ये क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम। अगर आप बोलोगे सर समांतर क्रम क्या होता है, चलिए तो अब मैं इसको खोल देता हूं भाई। तो हमने क्या किया, ये पहला तार है, ये दूसरा तार है, ये तीसरा तार है। तीनों तारों को लिया और एक ही बिंदु पर हमने तीनों को जोड़ दिया। ठीक है, और जो दूसरा है यहां पर हमने, जो दूसरे इनके सिरे हैं यहां पर हमने इनको जोड़ दिया। अब हमने क्या किया, इन दोनों सिरों के बीच, अब ये 2 सिरे बन गए, अब इन दोनों सिरों के बीच हम क्या जोड़ देंगे? कोई बैटरी जोड़ देंगे। तो ये वाला जो फॉर्म है, ये वाला जो फॉर्म है, ये कहलाता है समांतर क्रम। ठीक है, अब कभी भूलना मत भाई, श्रेणी क्रम क्या होता है, समांतर क्रम क्या होता है। तो आपके घर में जो पंखा लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ, वो भी श्रेणी क्रम समांतर क्रम में लगे हुए होते हैं। और मैं आपको एक प्रैक्टिकल भी कराऊंगा, 3 बल्ब लूंगा, उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ के दिखाऊंगा भाई। देखो इलेक्ट्रिक करंट कैसे दोनों में एक जैसा जा रहा है, फिर उनको मैं समांतर क्रम में भी जोड़ूंगा। ठीक है, फिर आप देखोगे कि दोनों में अंतर क्या होता है, कि अगर हमने बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो वो कैसे जलेंगे, और अगर समांतर क्रम में जोड़ दिया तो क्या चेंजेस आने वाले हैं, वो आप आगे जाके सीखोगे जब मैं आपको एज अ प्रैक्टिकल इसको समझाऊंगा। यहां तो मैंने थोड़ा सा वायर लेके आपको समझा दिया है, जिससे कि आपके दिमाग में छोटी सी चीज आ जाए कि श्रेणी क्रम क्या होता है, समांतर क्रम क्या होता है। चलिए अब हम इसको डेराइव करेंगे भाई, बहुत अच्छे डेरिवेशन। तो सबसे पहले आप लोग डाल लीजिए सबसे बड़े बड़े अक्षरों में प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है, यहां पर एक प्रतिरोध तो आप ले नहीं रहे हो भाई, 2, 3, 4 जितने भी लेना चाहते हो वो आप यहां पर ले सकते हो। रेजिस्टेंसेस मैं यहां पर 3 का आपको एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा। तो यहां पर मैं आपको 2 सीरीज समझाने वाला हूं भाई। एक श्रेणी क्रम है आपका, ए पॉइंट आप लोग डाल लीजिए, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, ये 2 संयोजन हम लोग पढ़ेंगे। और बी पॉइंट है बच्चों हमारा समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन अच्छे से समझना, बहुत ही सिंपल सा है। इसके ऊपर मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी समझाऊंगा कि भाई कैसे न्यूमेरिकल बोर्ड में आ सकते हैं अगर इस टॉपिक के ऊपर आते हैं तो। ओके, चलिए बच्चों डाल लिया सभी बच्चों ने हेडिंग? एक बार बोल दो यस सर, डाल लिया भाई। ठीक है, कंजूसी कोई बच्चा नहीं करेगा। पहला पॉइंट बड़े बड़े अक्षरों में डाल लो, श्रेणी क्रम संयोजन। आप लोगों ने अभी समझा भाई कि श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है, थोड़ा थोड़ा तो दिमाग में फीड हो गया होगा, उम्मीद करता हूं। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर हमने 3 तार लिए थे भाई, ये पहला तार था, ये पहला तार है, इससे मैंने दूसरा तार जोड़ा था, फिर मैंने तीसरा तार जोड़ा था। सभी को पता है पहला बिंदु हमारा ये है, यहां पर दोनों को जोड़ा, एक बिंदु ये हो गया, यहां पर इनको जोड़ा, एक बिंदु ये हो गया और एक ये हो गया।
ठीक है बच्चों, आप चाहते हो तो यार इनको नामकरण भी कर सकते हो। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है और इसका नाम डी है। ठीक है, अब जो ये पहला तार है ये इसका पहला सिरा होगा, ये तीसरा तार है ये इसका लास्ट सिरा या दूसरा सिरा बोल सकते हैं जो आपको मन करता है। अब इनके जो प्रतिरोध हैं वो क्या है, R1, इसका R2 सॉरी, और इसका R3। 3 प्रतिरोध आप लोगों को दिख रहा है। अब हमने क्या किया, ये जो 2 बिंदु हैं इनके सिरों के बीच हमने कोई बैटरी जोड़ दी भाई। क्या जोड़ दी बच्चों, कोई बैटरी या सेल जोड़ दिया, जिससे हम I धारा को इसमें प्रवाहित करने वाले हैं या फिर भेजने वाले हैं। तो यहाँ ये जो सेल E है ये कितनी धारा दे रहा है, I धारा। तो ये जो I धारा है, अगर मैं आपसे पूछूं भाई कि तीनों में कैसी जाएगी, तो आप कहोगे सर तीनों में एक जैसी धारा जाने वाली है। जितनी धारा इस R1 में जाएगी उतनी ही इस R2 में जाएगी, उतनी ही इस R3 में जाएगी और यहां से आगे उतनी ही निकल जाएगी। तो आप यहां पर क्या बोल सकते हो कि सर अगर तीनों में, एक चीज याद रखना, अगर तीनों जो हमारे प्रतिरोध हैं अगर तीनों में समान धारा प्रवाहित हो रही है, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो वो कहलाते हैं श्रेणी क्रम में। जैसे मैंने यहां पर आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया था कि 3 वायर है हमारे पास ठीक है, एक पहला, दूसरा, और यहां पर अगर मैंने इसको यहां जोड़ दिया तो ये 3 वायर हमारे क्या कहलाएंगे, श्रेणी क्रम। यही मैंने यहां पर किया है। और हमने क्या किया, इसके और इसके सिरों के बीच हमने कोई बैटरी जोड़ी है, सेल जोड़ दी, जो भी आपका मन करता है वो कर सकते हो। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो सेल ई है ये कितनी धारा यहां से भाई प्रवाहित कर रहा है, आई, तो ये जो आई धारा है इन तीनों प्रतिरोधों में कैसी जाएगी, समान जाएगी यार। जितनी इसमें जाएगी उतनी ही इसमें जाएगी और उतनी ही इसमें जाएगी। तो आप क्या कह सकते हो, सब तीनों में समान धारा प्रवाहित होने वाली। लेकिन तीनों के प्रतिरोधों के सिरों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो अलग अलग उत्पन्न होगा। क्यों उत्पन्न होगा, क्योंकि भाई प्रतिरोध अलग अलग हैं तो विभवांतर भी अलग अलग उत्पन्न होगा। अगर ए और बी के बीच बात करूं तो यहां पर जो विभवांतर वो कितना उत्पन्न हो रहा है भाई, V1। बी और सी के बीच कितना उत्पन्न होगा, V2। सी और डी के बीच कितना होगा, V3। क्यों, क्योंकि प्रतिरोध अलग अलग हैं, प्रतिरोध समान नहीं है बच्चों, प्रतिरोध अलग अलग हैं, इसलिए इनके सिरों के बीच अलग अलग विभवांतर उत्पन्न होंगे। और अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ए और डी के बीच अगर जो टोटल विभवांतर है, कुल विभवांतर है, अगर वो V है, हाँ हम ये कर सकते हैं, तो V के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे। यहां तक क्लियर हुआ, क्लियर है ना। अब हम इसके आधार पर इसकी थ्योरी को बना सकते हैं, वो भी समझ लीजिए कैसे बनाओगे। ठीक है, रटो मत, समझो। हमने कितने प्रतिरोध ले रखे हैं बच्चों, 1 2 3 ले रखे हैं ना। चलिए यही लिखेंगे, माना कि 3 प्रतिरोधों R1, R2 व R3 को श्रेणी क्रम में जोड़कर सेल ई से आई धारा प्रवाहित की जा रही है। ठीक है, जो कि आप डायग्राम में भी देख रहे हो भाई, प्रवाहित की जा रही है। बताइए आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा है या नहीं दिख रहा भाई, गुड है ना। तीनों प्रतिरोधों में धारा आई कैसी है बच्चों, समान है या अलग अलग है, आप कहोगे सर समान है, वही मैं लिखूंगा, धारा आई समान होगी लेकिन विभवांतर अलग अलग होंगे। डायग्राम के आधार पर मैं सारी थ्योरी लिख रहा हूं भाई, मैंने अपनी तरफ से अभी तक कुछ भी इंक्लूड नहीं किया है। आप लोग डायग्राम देख लो, वहीं से थ्योरी बना लो। ठीक है, आगे क्या लिखोगे, यदि ये विभवांतर क्रमशः V1, V2 व V3 हो तो, आप लोगों को वही दिख रहे हैं भाई। ठीक है, थ्योरी हमने कैसे बनाई, सभी को समझ आया कि हमारे पास 3 संधारित्र हैं, R1, R2 और R3। हमने इनको कैसे जोड़ा भाई, श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है कि भाई तीनों में जो धारा जाने वाली है वो समान जाएगी। यही तो मैंने लिखा, 3 प्रतिरोधों R1, R2 व R3 को
श्रेणी क्रम में जोड़कर सेल ई से आई धारा प्रवाहित की जा रही है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। जो धारा आई है वो तीनों प्रतिरोधों में कैसी होगी? समान होगी। वही मैंने लिखा, तीनों प्रतिरोधों में धारा आई समान होगी, लेकिन मैंने क्या बोला? विभवांतर अलग अलग होंगे। तो आप देख सकते हो ए और बी के बीच V1 विभवांतर है, बी और सी के बीच V2 विभवांतर है, सी और डी के बीच V3 विभवांतर है। क्लियर यहां तक? अब देखो, आप सभी ने यार एक फॉर्मूला गलती से सभी ने पढ़ा होगा, जल्दी से बताना पड़ा या नहीं पढ़ा? V बराबर I इंटू आर। सभी बच्चे एक बार जल्दी से बता दो, आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है या नहीं? पढ़ा होगा यार, इंटर में आ गए हो, चैप्टर पढ़ रहे हो, ये पढ़ा होगा, नहीं तो 10th में भी ये है। ओके, ऐसा नहीं कि 11th या 12th में ही है, 10th में भी है। चलिए, अब यहां से हम V1 V2 V3 के मान निकाल सकते हैं बच्चों। आप लोग निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते? जल्दी से बता दो भाई, निकाल लोगे यार? अगर हम V1 निकालेंगे तो V1 बराबर धारा ही समान है, I इंटू R1 हो गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दो। V2 निकालोगे तो क्या होगा बच्चों? I इंटू R2 इक्वेशन सेकेंड, और V3 क्या होगा? I इंटू R3 इक्वेशन नंबर 3। ठीक है बच्चों, यहां तक सभी को समझ आ रहा है कि हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं? अब देखो, मैंने यहां पर एक चीज बोली थी कि भाई A और D के बीच कुल विभवांतर क्या है? A और D के बीच कुल विभवांतर क्या है? V। तो अगर मैं A और D के बीच कुल विभवांतर निकालूंगा तो हम क्या कर सकते हैं? हम V1 V2 V3 को जोड़ देंगे भाई। तो आगे मैं यही लिखूंगा। यहां तक समझ आ गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी है तो बता दीजिए बच्चों। हाँ जी सर, पढ़ा है गलती से। चलिए, अच्छी बात है, गरिमा सिंह पढ़ लिया करो। है यदि A और D के बीच कुल विभवांतर कितना है बच्चा पार्टी? V हो तो V बराबर क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर V1 प्लस V2 प्लस V3, यस और नो? यही होने वाला बच्चा। अब V1 V2 V3, अब ये तीनों वैल्यूज देखो मैंने अभी पीछे निकाल रखी हैं। अगर आप यहां देखोगे तो V1 बराबर क्या है? I इंटू R1, V2 इक्वल क्या है? I इंटू R2, V3 बराबर क्या है? I इंटू R3। तो जो हमने V1 V2 V3 अभी यहां पर लगाए थे, उनकी जगह पर ये वैल्यूज को लगा देंगे। ठीक है, चलिए लगाइए तो भाई। I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। क्या कॉमन दिख रहा है? अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इसमें कॉमन क्या है, तो आप कहोगे सर I कॉमन है, यही तो बोलोगे। तो भाई वही चीज हम कॉमन ले लेंगे। I ब्रैकेट में क्या रह गया? R1 प्लस R2 प्लस R3। इक्वेशन आप इसको फोर्थ बना सकते हो भाई। यहां तक सबको समझ आ गया भाई? किसी को दिक्कत परेशानी आई थिंक नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना यहां तक? चलिए, अब देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो दो बिंदु हैं A और D, अगर इनके बीच जो तुल्य प्रतिरोध है, अगर वो हमारा कैपिटल R है, वो क्या है? कैपिटल R। तो मैं यहां पर आगे की एक लाइन यहां पर समझ लो। यदि A और D के बीच, यदि A और D के बीच तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R हो तो क्या हो जाएगा भाई? विभवांतर क्या है? टोटल V है, धारा कितनी है? I है, और तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया? कैपिटल R। इसको मैं बना दूंगा इक्वेशन 5। आपने जो ऊपर निकाल रखा भाई, ये क्या है? ये क्या है? आप कहोगे सर V हमने निकाल रखा है। ये भी क्या है? V है। तो हम समीकरण 4 व 5 को यहां पर बच्चों सॉल्व करेंगे। हमने कुछ नया नहीं किया। जो हमारे पास तीन प्रतिरोध हैं, उनका हमने तुल्य प्रतिरोध माना है कि वो कैपिटल R है। अगर तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R है तो V बराबर हम IR यूज करेंगे, क्योंकि धारा आप लोगों ने देख ली I है। कुल विभवांतर V है, तो V बराबर I इंटू R हो जाएगा। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, समीकरण 4, समीकरण 5। तो यहां पर बस इन्हीं को सॉल्व कर लो। समीकरण 4 व 5 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? V बराबर IR है, ये यहां पर लगा दो। अब IR इज इक्वल टू I
R1 प्लस R2 प्लस R3। आई से आपका आई कैंसिल हो गया, तो R बराबर क्या निकल के आएगा बच्चों, R1 प्लस R2 प्लस R3। यही श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र है। ठीक है, यहां पर नीचे की लाइन लिख लेना, यही श्रेणी क्रम संयोजन का, श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। देखो इसके ऊपर हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी बच्चों करेंगे, बट वो न्यूमेरिकल्स आपको तभी समझ आएंगे जब आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर है। डेरिवेशन बहुत ही छोटा है, ज्यादा टिपिकल भी नहीं है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। यहां से देख लो, इस डायग्राम के ऊपर हमने सारी चीजों को किया है बच्चा पार्टी, ये मैंने सॉल्व किया है और यहां पर हमारा निकल के भी आ चुका है। ठीक है, अब देखो मैं यहां पर एक आपको दिखा दे रहा हूं श्रेणी क्रम संयोजन में कैसे होता है। क्वेश्चन एक दे दे रहा हूं, बिंदुओं ए व बी के बीच, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो यहां पर मैं आपको 3 ही दे रहा हूं क्योंकि आपने 3 वाला ही समझा हुआ भाई। ए बिंदु है, एक सर्किट ये रहा, एक प्रतिरोध ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ये बी है, ये ए है। यहां पर है 4 ओम, ये है 3 ओम, ये है 2 ओम। अब देखो इसको देखकर छोटे से छोटा बच्चा जो छोटी क्लास में पढ़ता होगा वो भी बता सकता है भाई कि ये तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, क्योंकि कोई भी धारा आप प्रवाहित करोगे, जितनी धारा आपकी इसमें जा रही है उतनी इसमें जाएगी, उतनी ही इसमें जाएगी। तो जो तीनों आपने प्रतिरोध ले रखे हैं, ये तीनों प्रतिरोध भाई श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो आपको R1 कितना दे रखा है, 4 ओम, R2 कितना दे रखा है, 3 ओम, R3 कितना दे रखा है, 2 ओम। हमको निकालना क्या है, तुल्य प्रतिरोध, कैपिटल R इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र सभी ने पढ़ लिया है, हमने कुछ देर पहले आपको पढ़ाया है। तो आप यहां पर क्या लगाओगे, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 आपके पास कितना है, 4, R2 कितना है, 3, R3 कितना है, 2। आप इनको ऐड करोगे, 9 ओम हमारा तुल्य प्रतिरोध निकल के आ जाएगा। ये होता है श्रेणी क्रम संयोजन। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों के छोटे से दिमाग में फीड हो गया होगा। किसी को कोई परेशानी है तो एक बार देख लो, मैंने कुछ नया नहीं किया, मैंने कुछ नया नहीं किया, यहां से इसको स्टार्ट किया बच्चों, यहां पे आके खत्म। बहुत ज्यादा सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ये इसके ऊपर मैंने आपको न्यूमेरिकल भी समझा दिया। जल्दी से बता दो यहां तक सबको क्लियर है। हाँ गरिमा सिंह, सही बात है भाई, नवजात छोटा बच्चा बता सकता है तो आप भी बता सकते हो, राइट। चलिए भाई जल्दी से बोल दो बच्चों यहां तक क्लियर। 9 ओम प्रेम किशोर, सही है भाई, जिनका भी 9 ओम आंसर आया है। और जिन्होंने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है, जो बच्चे कंजूस मक्खी चूस हैं, कर दो लाइक, कंजूसी ना किया करो। ठीक है, क्लियर हो गया भाई। समांतर क्रम संयोजन, इंग्लिश में बोले तो इन पैरेलल। ओके, तो मैंने क्या बोला था, जो श्रेणी क्रम है उसका उल्टा कर दोगे समांतर क्रम हो जाएगा। अब डायग्राम का क्या करोगे भाई, डायग्राम भी उल्टा कर दोगे क्या, जल्दी से बताओ। डायग्राम भी उल्टा कर दें क्या, नहीं, डायग्राम को उल्टा नहीं करना है। मैंने आपको 3 वायर लेके समझाया था, अगर आप शुरू से जुड़े हो तो आपको समझ आ गया होगा। 1 2 3 वायर हैं। अगर हमने यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ पर तीनों वायरों को एक साथ जोड़ दिया, और जो दूसरे सिरे हैं यहाँ पर भी इनको एक साथ जोड़ दिया, तो अब ये जो कंडीशन है भाई, ये वाली जो कंडीशन बनती है ना, इसको कहा जाता है बच्चा पार्टी समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, समांतर क्रम संयोजन कहा जाता है। और मैंने बोला था भाई अलग अलग ऐसे करके जुड़े हुए हैं उसको बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। बस छोटी सी चीज है जो अपने दिमाग में आप लोगों को फीड करनी है। ओके, चलिए। नो सर, क्या हुआ नो सर, चलिए कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है आगे बढ़े फिर। अब चलिए, कुछ नहीं है, 3 यहां पर हमको प्रतिरोध लेने हैं। ठीक है, मैंने बोला था भाई एक बिंदु आप ये बना लो, एक बिंदु आप ये बना लो। ठीक है, 2 बिंदु मैंने बोला था। अब एक तार हमने ऊपर जोड़ देना है, ठीक है, एक हमको बीच में जोड़ देना है, एक हमको नीचे जोड़ देना है। ये थोड़ा सुंदर बनाने के लिए ना डायग्राम को मैंने कुछ इस टाइप से बना दिया। 3
तार थे, तीनों को मैंने कुछ इस टाइप से जोड़ दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये आप इसको नाम दे सकते हो भाई ए है, आप इसको नाम दे दीजिए बी है। अब मैंने प्रतिरोध तो भाई अलग अलग लेने हैं, ये प्रतिरोध R1 है, ये प्रतिरोध R2 है और ये प्रतिरोध हमारा R3 है। क्लियर यहां तक सभी को? डायग्राम बनाना सीखो थोड़ा सा ठीक है। चलिए, अब जो ए और बी बिंदु हैं इनको हम कैसे जोड़ेंगे भाई, किसी सेल से जोड़ देंगे। ठीक है, ये हमारी नाम दे दी सेल ई है, प्लस माइनस। अब ये जो सेल है ये कितनी धारा दे रहा है, आई धारा। ये जो सेल है वो कितनी धारा देगा, आई धारा देगा। बट आगे थोड़ा सा समझना, ये जो आई धारा आ रही है यहां से अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो यहां तक करंट हमारा आई आया ऊपर से, बट यहां से वो 3 पार्ट्स में बट गया, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा भाई, जाएगा ना। अब ऊपर जो करंट जा रहा है वो I1 है, इधर जो जा रहा है बीच वाले में वो I2 है, और इधर जो जा रहा है वो क्या है, I3 है। और ए और बी के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो कितना है बच्चा पार्टी, V है। तो अभी हमने जो पीछे देखा वहां पर धारा समान थी, विभवांतर अलग अलग थे। बट अगर आप लोग इसको देखोगे तो यहां पर आप देख पा रहे हो धारा अलग अलग है, धारा अलग अलग है, विभवांतर समान है। बस इतना सही अंतर है दोनों में, अंतर ज्यादा नहीं है भाई। वहां पर धारा समान थी, विभवांतर अलग थे, यहां पर धारा अलग अलग है, विभवांतर समान है भाई। ठीक है, चलिए सिमिलर करना भाई, यहां पर भी उसी टाइप से आप थोड़ी सी थ्योरी लिखोगे भाई। ठीक है, चलिए लिखें फिर। माना कि 3 प्रतिरोधों R1, R2 व R3 को समांतर क्रम में जोड़कर सेल ई से आई धारा प्रवाहित की जा रही है। ठीक है, ए और बी के बीच विभवांतर आप लोगों को कितना दिख रहा है, जल्दी से बताओ। आप लोगों को दिख रहा है यदि ए और बी के बीच विभवांतर V है और V कैसा है भाई, समान है। यदि ए और बी के बीच विभवांतर कितना आपको दिख रहा है भाई, V है। और ये जो V है ये तीनों प्रतिरोधों के सिरों के बीच कैसा होगा, समान होगा। तो लिख लीजिए, यदि ए और बी के बीच विभवांतर V हो तो तीनों प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर V कैसा होगा, समान होगा। विभवांतर V समान होगा। क्या अलग अलग है, लेकिन धारा I कैसी भाई, अलग अलग है। लेकिन इनमें प्रवाहित धाराएं कैसी होंगी, लिख लीजिए, लेकिन इनमें प्रवाहित धाराएं अलग अलग होंगी। ठीक है, प्रवाहित धाराएं बच्चों कैसी होंगी, अलग अलग होंगी, जो कि आप डायग्राम में देख भी पा रहे हो। देखो मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखता हूं, मैं आपसे बार बार बोलता हूं सब कुछ आप डायग्राम से बनाना सीखो। डायग्राम ही भगवान है ऐसे डेरिवेशंस में भाई। 3 प्रतिरोध हमारे पास हैं, R1, R2, R3, तीनों को हमने कैसे जोड़ा, समांतर क्रम। वो आपको कंडीशन समझ में आ गई भाई, समांतर क्रम क्या होता है। क्लियर। ए और बी के बीच आपको विभवांतर दिख रहा है भाई, V है, और तीनों प्रतिरोधों के बीच जो विभवांतर V है वो कैसा होगा, समान होगा। लेकिन इनमें जो प्रवाहित धाराएं हैं, इन प्रतिरोधों में जो प्रवाहित धाराएं हैं वो आप क्या देख रहे हो, R1 में I1 है, R2 में I2 है, R3 में I3 है। तो प्रवाहित धाराएं कैसी हैं बच्चा, अलग अलग हैं, जो कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो। मेरे को नहीं लगता कि यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक लाइन यहां पर लिख लीजिए, यदि इन प्रतिरोधों में प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1, I2
व I3 हो तो, ठीक है। देखो फॉर्मूला वही अप्लाई करना है, V बराबर IR। अब यहां पर आपको निकालना क्या है, आपको यहां पर धारा निकालनी है, वहां पर आपको विभवांतर निकालना था, राइट। तो यहां पर अगर आप धारा I निकालोगे, R को आप इधर भेज दो, I बराबर क्या हो जाएगा V अपॉन R। बस ये वाला फॉर्मूला आप लगा दीजिए। I1 बराबर क्या हो जाएगा, V समान है R1 इक्वेशन फर्स्ट, I2 बराबर V अपॉन R2 इक्वेशन सेकंड, एंड I3 बराबर V अपॉन R3, ये हमारी इक्वेशन थर्ड हो जाएगी। उसी तरीके से चलना है। यहां पर जो अंतर आया वो डायग्राम का आया, आप लोग डायग्राम को देख सकते हो, वहां पर श्रेणी क्रम का था, यहां पर समांतर क्रम का है। बस ये दोनों में थोड़ा सा आपको अंतर दिख रहा होगा बच्चा पार्टी, ठीक है, राइट। जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दो, जल्दी से, जिन्होंने भी लाइक शेयर नहीं किया है बच्चा पार्टी, ठीक है, जल्दी से कर दिया करो, कंजूसी मत किया करो। अब आपने देखा ए और बी के बीच जो टोटल धारा थी, कुल धारा थी बच्चों, वो क्या है, आई है। यदि ए और बी के बीच, लिखिए, यदि ए और बी के बीच कुल धारा कितनी है बच्चों, आई हो तो, कुल धारा कितनी है, आई है। तो ये जो आई की वैल्यू है वो क्या होगी, I1 प्लस I2 प्लस I3। जो अलग, देखो यहां पर अगर आप डायग्राम में देख पा रहे हो, यहां से हमारे पास आई धारा आ रही है, यहां से आई धारा तीन पार्ट्स में बट गई, I1 I2 I3। तो इस आई का मान इन तीनों के योग के बराबर होगा या नहीं होगा, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। तो मैं भी तो यही कर रहा हूं, मैंने कुछ नया तो नहीं किया, मैंने I बराबर क्या लिखा, I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 I2 I3 इनके मान आप लोग निकाल चुके हो, वो आप लोग यहां पर अप्लाई कर दो। I1 आपने क्या निकाला, V अपॉन R1, I2 क्या निकाला, V अपॉन R2, I3 क्या निकाला, V अपॉन R3। क्या कॉमन आपको दिख रहा है, अगर मैं आपसे पूछूं भाई यहां पर आपको कॉमन क्या दिख रहा है, सभी कहोगे सर V कॉमन है, सही है भाई, V कॉमन है, ठीक है। तो V को हम कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या रह गया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, और इक्वेशन आप चाहते हो तो इसको फोर्थ बना दो भाई। उसी तरीके से हमने यहां पर भी फोर्थ इक्वेशन बनाया जैसे हमने उधर बनाया था, राइट बच्चा पार्टी। सिमिलर इक्वेशन आप लोगों को देखने को मिला, या आप लोगों ने I निकाला है। यहां तक परेशानी नहीं होना चाहिए, क्लियर बच्चों, यहां तक बोल दो यस सर, दिक्कत तो नहीं है ना, नहीं होना चाहिए। चलिए आगे, ए और बी के बीच वही कंडीशन निकालेंगे। यदि ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना है, R1 R2 R3 का तुल्य प्रतिरोध क्या मान लिया मैंने यहां पर, R। तो R के लिए हम लोग यहां पर क्या करेंगे, जैसा हमने उधर किया था, यदि ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना है बच्चों, कैपिटल R, कैपिटल R हो तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो आप लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, V बराबर IR। अब मुझे ये जो कंडीशन में निकालना, जो हमने ऊपर चलती आ रही है, I वाली में निकालना है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R। बस इतना सा आपको करना है, क्योंकि हमारे पास जो कुल धारा है वो क्या है, I है। कुल विभवांतर A और B के बीच विभवांतर क्या है, वो आप लोगों ने देखा V है। तुल्य प्रतिरोध हमने कैपिटल R मान लिया भाई, तो I बराबर आप लोग यहां पर क्या लिखोगे बच्चा, I बराबर लिखोगे V अपॉन R, इक्वेशन 5। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप लोग सॉल्व कर लीजिए, समीकरण 4 व 5 से, ओके। ये आप यहां पर इस I की जगह पर इस I को आप हटा दीजिए और ये वैल्यू आप यहां पर लगा दीजिए, V अपॉन R बराबर V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से भी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या निकल के आएगा बच्चों, 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये है हमारा समांतर क्रम संयोजन का सूत्र। तो यहाँ लिख लो, यहाँ पर 3 है, ठीक है। यही समांतर क्रम संयोजन का, समांतर क्रम संयोजन का सूत्र है। ओके बच्चों, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन का, ठीक है। इसके ऊपर आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे और मैं आपको कराऊंगा भी, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये है हमारा समांतर क्रम संयोजन।
देख लीजिए हमने इसको कैसे किया है बच्चों। तो मैं आपको इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल कराऊंगा और एक मैं दोनों के ऊपर कंबाइन न्यूमेरिकल कराऊंगा, जिसमें श्रेणी और समांतर दोनों हों, जिससे कि आपका जो लॉजिक है ना थोड़ा सा वो क्लियर हो जाएगा कि भाई श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोध है तो उन्हें कैसे जोड़ेंगे, समांतर क्रम में दे दिए तो उनको कैसे जोड़ेंगे। तो पहले हम श्रेणी क्रम का करा चुके हैं आपको, अब मैं इसके ऊपर आपको एक न्यूमेरिकल करा दे रहा हूं, भाई समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए। बिंदुओं या बिंदु बिंदुओं ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहां पर एक डायग्राम आप लोग बना लीजिए। ये ए बिंदु है, 3 ही दे रहा हूं, ठीक है, जिससे कि आपको थोड़ा सा डायग्राम तो किसी तरीके से आएगा जैसा आप लोगों ने अभी उधर बनाया था। ये प्रतिरोध का सिंबल होता है जो मैं बना रहा हूं भाई, टेढ़ा मेढ़ा। आप लोग कुछ और इसको और मत दे देना। बी है, ए है, इधर आपका 10 ओम, इधर 20 ओम और इधर आपका 40 ओम। अब हमें ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो आप इस डायग्राम को देखकर ही बहुत सारे बच्चे बता सकते हैं सर जो करंट आ रहा है वो यहाँ पर 3 पार्ट्स में बढ़ जाएगा सर, I1, I2, I3। अगर 3 पार्ट्स में भाई 3 प्रतिरोध हैं और तीनों में ही अलग अलग धाराएं जा रही हैं, तो इसका मतलब क्या है कि तीनों प्रतिरोध हमारे समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो मैं यहां पर समांतर क्रम वाला फॉर्मूला लगाऊंगा जो कि आपने भी पढ़ लिया है कुछ देर पहले और मैंने आपको पढ़ा दिया है और याद भी हो गया होगा भाई सभी को। तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। R1, R2, R3 आपको दे रखे हैं। तो R1 बराबर कितना है 10 ओम, R2 बराबर कितना है 20 ओम और R3 बराबर कितना है बच्चों 40 ओम। राइट, ये वैल्यूज हम इस वाले फॉर्मूले में लगा देंगे। तो 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/40। अगर मैं आपसे एलसीएम पूछूंगा भाई कि 10, 20, 40 का कितना आएगा, तो सभी समझदार से बच्चे कमेंट कर देंगे सर 40 आएगा। 10 से 40 को डिवाइड करोगे 4, 4 का 1 में मल्टीपल करोगे 4 प्लस 20 दूनी 40 2 और यहाँ पर 40 कम 40। ठीक है, तो 1/r बराबर 4 और 2 6 और 1 7 बटे 40। निकालना क्या है r, उल्टा कर दो। तो r बराबर हमारा कितना आएगा 40 बटे 7 ओम। इस तरीके से हम समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को बच्चों जोड़ेंगे। इस चीज को सभी बच्चे याद रखना। 40 बटे 7 ओम आया है आंसर और सभी बच्चे विद यूनिट आंसर बताया करो जितने भी लाइव देख रहे हो। ऐसा नहीं कि आपने बता दिया सर 40 बटे 7 आएगा। अगर आप ऐसा बोर्ड में लिख के आओगे, 1 नंबर का सवाल है, आधा नंबर ऐसे ही कट जाएगा। आप चाहते हो आधा नंबर ऐसा कटे? नहीं चाहते हो ना, नहीं चाहते हो ना, तो पूरा बताया करो 40 बटे 7 ओम, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। ओके बच्चों, 30 मुस्कान कैसे कॉम्बिनेशन आता है बिंदुओं ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए और बी के बीच हमको क्या ज्ञात करना है? तुल्य। अब मैं यहां पर आपको श्रेणी और समांतर दोनों देने वाला हूं भाई। एक हमारे पास एक प्रतिरोध है, इसको करके दिखाना भाई, तो माने कि आप लोग थोड़ा सा सीखे हो। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, भगवान ने जो थोड़ा सा दे रखा गलती से उसको यूज कर लेना भाई, यहाँ पर जरूरत है आज आपको। 4 ओम 2 ओम 2 ओम 4 ओम 4 ओम। सिंपल सा दिया है, ज़्यादा टिपिकल नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग यूज करना है, आप आसानी से इसको कर पाओगे। जल्दी से बताओ बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हो या नहीं? जितने भी लाइव हो, हाँ सपना पटेल वो तो हो गया 40 बटे 7 ओम। फिलहाल अभी जो क्वेश्चन चल रहा है इसका आंसर बताओ आप लोग। यस सर ये समान कैसे हो जाता है प्लीज़ बता दो। देखो सोनिया देवी, आपने अभी इधर पीछे देखा होगा, हमने एक ही बिंदु पर तीनों की तीनों वायर को जोड़ा है और दूसरे बिंदु पर भी तीनों को एक साथ जोड़ा है। अब यहाँ पर क्या है, प्रतिरोध R1 R2 R3 तीनों में अलग अलग हैं, धारा भी अलग अलग हैं, धारा भी अलग अलग हैं। अब आप पहली कंडीशन निकालोगे V बराबर I इंटू R1, I1 इंटू R1,
I2 इंटू R2, I3 इंटू R3। तो हर एक में V का मान जो है ना वो कांस्टेंट निकल के आएगा। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, जब मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगा तो थोड़ा सा आपको डीपली लेके जाऊंगा कि भाई कैसे विभवांतर भी समान आया है। ओके चलिए भाई जल्दी से बताओ अगर कर सकते हो आप लोग तो। वैसे है कुछ नहीं, धारा I जा रही है इसके अंदर, ठीक है। यहां से दो पार्ट्स में धारा बटेगी भाई, I1 I2। अब जितनी धारा इस प्रतिरोध में जा रही है उतनी ही इसमें भी जाएगी। तो ये दोनों कैसे हो गए, अगर समान धारा जाती है तो मैंने क्या बोला था, श्रेणी क्रम में। कैसे जुड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। तो आप यहां पर श्रेणी क्रम वाला लगा दीजिए, R बराबर 2 + 2 बराबर 4 ओम, ठीक है। अब क्या करोगे, आप एक और डायग्राम बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, ठीक है, अपने समझने के लिए भाई। यहाँ पर ऑलरेडी है। अब ऊपर जो दोनों थे उनका तुल्य हमने 1 बना दिया है। एक हमारे पास यहाँ पर नीचे भी चल रहा है और एक प्रतिरोध हमारा यहाँ पर लगा हुआ है B 4 ओम, यहाँ पर भी 4 ओम है और ये A है। यहाँ पर दोनों में अलग अलग धाराएं हैं। ये कितना है आपका 4 ओम और नीचे भी आपका 4 ओम है। तो अब आप इन दोनों में अलग अलग धाराएं जा रही हैं, तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये दोनों कैसे होंगे, समांतर क्रम में होंगे। कैसे होंगे बच्चों, ये दोनों हमारे समांतर क्रम में होंगे क्योंकि दोनों में अलग अलग धाराएं जा रही हैं। तो 1/r डैश बराबर 1/4 + 1/4। एलसीएम कितना आ जाएगा 4, 1 + 1। तो 1/r डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा, 2/4। तो r डैश अगर आप निकाल रहे हो तो क्या लिखोगे, 4/2। 2 से आप इसको काटोगे, 2 ओम निकल के आ गया। अब देखो मैं यहीं पर इस डायग्राम को कर दे रहा हूं। अब हमने क्या किया, इन दोनों का भी तुल्य निकाल लिया भाई, ठीक है। इन दोनों का भी तुल्य निकाल लिया और ये भी हमारा तुल्य कितना निकल के आया है, अगर आप देखोगे तो 2 ओम। अब अगर आप इसमें कोई करंट प्रवाहित कर रहे हो, धारा आई आपने इसमें भेजा, तो जितना धारा इस 4 ओम में जा रही है उतनी ही धारा 2 ओम में जाएगी और उतनी ही धारा इस 4 ओम में जा रही है। तो अब आप इन तीनों संधारित्रों को देखकर, थोड़े से भी समझदार हो तो इन तीनों को देखकर खुद से भी कह सकते हो सर अब ये तीनों हमें दिखाई दे रहे हैं श्रेणी क्रम में हैं। तो हम यहां पर श्रेणी क्रम वाला फॉर्मूला लगा देते हैं बच्चों, 4 + 2 + 4 कितना हो जाएगा, 10 ओम। बताइए सभी बच्चों का यही आंसर आया, 10 ओम। हमारा भाई 10 ओम आ रहा है। रोहित कुशवाहा गलत है भाई, 10 ओम जिन बच्चों का भी आया है उनका आंसर एकदम सही है। तो ऐसे करके आप श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ोगे, जो मैंने आपको समझा दिया। इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं बच्चों जो हम करने वाले हैं, टेंशन ना लो, ठीक है। तो जो बच्चे अभी आए हमने क्या आपको पढ़ाए, श्रेणी क्रम समांतर क्रम, श्रेणी क्रम संयोजन का ये फॉर्मूला है और इसमें थ्योरी आपको कैसे बनानी है वो मैंने आपको समझाया। उसके बाद ये था हमारा, इसके ऊपर मैंने आपको एक न्यूमेरिकल कराया। फिर हमने समांतर क्रम संयोजन को बहुत डीपली समझा, इसकी पूरा का पूरा देख लो भाई कैसे हमने इसको समझा। फिर मैंने इसके ऊपर आपको एक न्यूमेरिकल कराया और श्रेणी क्रम समांतर क्रम के ऊपर कैसे न्यूमेरिकल आएगा वो भी मैंने आपको समझा दिया बच्चों, कि ऐसे करके हमसे श्रेणी और समांतर दोनों कॉम्बिनेशन न्यूमेरिकल ऐसे करके आएंगे और बहुत सारे टिपिकल न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको कराऊंगा भाई, टेंशन ना लो, ठीक है। तो ये सेशन हम यहीं पर समाप्त करेंगे बच्चों। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगा करे वीडियो को लाइक कर दो और शेयर जरूर किया करो। अगर रेगुलर बेसिस पर क्लासेस चाहते हो तो 7 बजे आ जाया करो सेशन में, ठीक है। 100+ बच्चे जल्दी से करा दो भाई, 100+ बच्चे लाइव आएंगे, फिर 200+ का टारगेट, फिर 300+ का टारगेट। ऐसे करके थोड़ी क्वांटिटी अच्छी रहेगी भाई। आप लोग नहीं चाहते हो कि आपके साथ आपके दोस्तों का भला हो, चाहते हो ना, तो कर दिया करो शेयर और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा लो जिससे कि आपको आगे जाके नोटिफिकेशन मिल जाए। लाइक करने में कोई भी बच्चा कंजूसी ना किया करे भाई, कर दिया करो, पैसा नहीं लगता लाइक करने का, यूट्यूब फ्री ऑफ कॉस्ट लाइक्स देता है भाई, पता है ना। चलिए ठीक है बच्चों, टाटा बाय बाय, टेक केयर।